बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज खौफ का पहला बुत टूटकर किरची किरची हो गया है। यह बुत तोड़कर पाश पाश कर दिया गया है और इमरान खान के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है और यह उसी जानिब इशारा है और उसी जानिब पहला कदम है जिस हवाले से गुज़श्ता 2-3 दिन से हम आपके सामने कुछ कंसर्न्स रख रहे थे कि अब खुलकर खेला जाएगा और अब सब जो हैं दोनों साइड से बाज़ाब्ता तौर पर खुलकर एक खेल का आगाज हो चुका है। परवेज इलाही साहब की रिहाई ने जलती पर तेल डाल दिया है और यह पूरे का पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है। और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से दिए जाने वाले सरप्राइज के बाद मैंने यह बात कही थी कि सितंबर जो है इट इज गोइंग टू बी फुल ऑफ सरप्राइजेस और किस तरह से इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर स्टेज सेट हो चुका है। एक जानिब बदलिया, दूसरी जानिब मुक्तदरा, ताकतवर हल्के और पाकिस्तान की अदलिया, या फिर अगर इसे ऐसे कह लिया जाए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट एक बड़ी ब्रॉड टर्म है और इस एस्टैब्लिशमेंट की टर्म के अंदर जब आप इसे डीपली पढ़ते हैं तो इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक जानिब और दूसरी तरफ जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट। इस हवाले से इमरान खान साहब के लिए यह सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरी यह दरखास्त होगी कि वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और हमारे चैनल्स पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो आपसे यह दरखास्त है कि असर वो जाहिर करने के लिए इस वीडियो पर आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त गेम प्लान है और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है और जो एक ओवरऑल सिनेरियो है, अगर हम उसे समझें तो हमें सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। एक तरफ तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन कमीशन की 14 मई को इंतखाबात करवाने के फैसले पर नजरसानी की अपील को उड़ा के रख दिया और इसके साथ ही साथ एक और चीज यह हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। गुज़श्ता हुकूमत तो जा चुकी, उन्हें तौहीन अदालत के जरिए क्या फारिग किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सर पर तौहीन अदालत, तौहीन सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है, नंबर 1। और इस सब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी डट चुके हैं। ये डिटेल्स भी हमने आपके सामने रखी कि डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात के 1 घंटे बाद सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो इंतखाबात की तारीख देने जा रहे हैं और वो इंतखाबात की तारीख नवंबर की होगी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत कहेंगे कि जी वजारत कानून भी ये देखें, इनका लेटर, इलेक्शन कमिश्नर भी इनका लेटर, ये इलेक्शन एक्ट में जो एक तरमीम है उसका हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आइन का हवाला दे रहा हूं और आइन मुकद्दम है। आइन में 2/3 मेजॉरिटी के जरिए तरमीम करते तो अलग बात होती। ये इख्तियार मेरा है। 90 दिन में इलेक्शंस का केस भी एस्टैब्लिश हो चुका है। एक तो चीफ जस्टिस की तरफ से ये सरप्राइज। परवेज इलाही साहब वाला मामला बहुत बारीक है, उसे हम बाद में आगे चल के समझते हैं, लेकिन पहले आप वो ग्राउंड्स समझें जिनकी बुनियाद पर मैं आपके सामने ये पूरा एक इमारत, जिस बुनियाद पर मैं एक इमारत तख्लीक करके आपके सामने पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि एफबीआर के बैरून मुल्क से हासिल करदा रिकॉर्ड अदालत में काबिल कबूल शवाहिद के तौर पर नहीं पेश किए जा सकते। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हमने नैब तरमीमी कानून में एक और चीज देखी, बामी कानूनी ताउन के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई है। अब नैब को खुद वहां सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। आपने कल कहा था कि बाहमी कानूनी ताउन के अलावा भी बैरून मुल्क से जायदादों की रिपोर्ट आई है। कानून में तो इस जरिए से हासिल शवाहिद काबिल कबूल ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से नैब तरामीम के बाद रेफरेंसेस वापस होने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट जो है उस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि नैब ने एडिटेड रिपोर्ट जमा करा दी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जी नैब ने रिपोर्ट दे दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि और भी बातें होती रही। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम
अली खान ने कहा कि आइन में सिर्फ मुल्जिम के हुकूक और फेयर ट्रायल के बारे में दर्ज है, आईने पाकिस्तान शिकायत कुनिंदा के हुकूक की बात नहीं करता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि एफबीआर को मिलने वाली मालूमात बतौर सबूत और इस तरह की चीजें होती है, लेकिन मैं इसका लुबे लुबाब चलें क्रक्स आपके सामने रख देता हूं। इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इमरान खान के वकील जो है ख्वाजा हारिस, उनके जवाबुल जवाब पर दलाइल भी हुए, ये सारी चीजें हुई। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा है कि नैब तरमीम के खिलाफ हमने आज ही ये केस खत्म करना है। यानी चीफ जस्टिस इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर अगर ये नैब तरमीम का मामला जो है, इसमें चीफ जस्टिस वो आइन और कानून का डंडा हाथ में उठा लेते हैं। और नैब तरमीम जो हुई, जिनकी बुनियाद पर एनआरओ दिया गया, जिनकी बुनियाद पर इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए, जिनकी बुनियाद पर अब से 4-5 दिन पहले मरियम नवाज के खिलाफ एक और केस वापस ले लिया गया, उन नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान साहब की, ये इमरान अहमद खान न्याजी की ही दरखास्त है जिस पर चीफ जस्टिस समाअत कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने ये केस आज ही खत्म करना है और इसका फैसला भी चीफ जस्टिस जाने से पहले पहले सुना के जाएंगे। अब ये जो चीजें हैं ये बहुत से लोगों के लिए परेशान कुन है। परेशान कुन किस तरह से हैं कि वो इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस इसे भी रिवर्स कर देंगे, उसके अलावा चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को भी फारिग कर सकते हैं, 90 दिन में इंतखाबात करवाने का मामला जो है उसके ऊपर सदर मुमलिकत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी हो सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हैं जिनके ऊपर सदर ने कहा कि मैंने साइन नहीं किए, उनके खिलाफ भी एक दरखास्त एक्सपेक्टेड है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप बहुत कुछ साइमल्टेनियसली होता देखेंगे और यूं लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने सारे पत्ते अपने सीने से लगाकर रखे थे और उन्होंने ये सारे पत्ते अपने आखिरी अय्याम के लिए रख लिए थे संभाल कर। और कल जो उन्होंने फैसला दिया उसके बाद मैंने कहा कि ये अगस्त के आखिरी दिन उन्होंने सिर्फ ट्रेलर रिलीज किया है, फिल्म का आगाज जो है, कामयाब नुमाइश जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो रिटायरमेंट है उस वक्त तक ये चलती रहेगी और ये रिकॉर्ड तोड़ जो है इसमें आप कुछ चीजें देखेंगे। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, क्योंकि ऑल्दो जस्टिस बंदियाल इज ऑलमोस्ट गॉन और ही इज द आउटगोइंग चीफ जस्टिस, अब हम ये कह सकते हैं कि ही इज द आउटगोइंग चीफ जस्टिस, लेकिन जाहिर बात है कि इसमें एक सवाल ये भी अपनी जगह पर खड़ा रहेगा कि व्हाट इफ, क्या होगा अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने स्टैंड ले लिया। अब सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं, और भी बहुत सी अदालतों के अंदर स्टैंड लिए जा रहे हैं। आप देखें कि शहरयार आफरीदी का केस हो, शानदाना गुलजार का केस हो, उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चले, जो भी उनका किरदार है, जो भी उनका रवैया है, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने स्टैंड लिया डीसी के ऊपर, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाएंगे। अब लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में नायब हुक्काम ने साबिक वजीर आला को अदालत में पेश किया। परवेज इलाही ने नायब की जानिब से अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज किया था और जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को पेश न करने की सूरत में डीजी नायब के वारंट जारी करने का कहा। उन्होंने कहा कि अगर परवेज इलाही को यहां पे पेश ना किया, मैं डीजी नायब के वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा, वो फिर आएगा इधर गिरफ्तार होकर। अदालत ने जुम्मे के रोज परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया कि क्या एहतसाब अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई थी। इस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये तो मेरे इल्म में ही नहीं। नायब प्रोसिक्यूटर के जवाब पर जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी, मैं अभी परवेज इलाही को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे रहा हूं। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने कहा कि परवेज इलाही को नायब या कोई अथॉरिटी और एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी। यानी ना कोई एजेंसी, ना कोई अथॉरिटी, ना कोई लॉ एनफोर्समेंट का इदारा, कोई भी परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगा, जबकि परवेज इलाही को किसी भी कानून के तहत नजरबंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके पास एमपीओ बचता है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का जो ऑर्डिनेंस है वो बचता है, एक्ट बचता है। वाज़ेह है कि परवेज इलाही ने जब पहली बार लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की थी तो अदालत ने उनको तमाम केसेस में जमानत दी थी और उन्हें किसी भी पेंडिंग इंक्वायरी में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। लेकिन अदालत के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के रूबरू अपील दायर की थी, जिसने सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। इस दौरान नैब ने परवेज इलाही को किकबैक्स के केस में गिरफ्तार कर लिया। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि जस्टिस अमजद रफीक ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने आई पुलिस को ही हुक्म दे दिया, क्योंकि ये यहां से परवेज इलाही साहब को अरेस्ट करना चाहते थे। परवेज इलाही साहब फौरी अपने वकीलों के साथ कमरा अदालत में बैठे। परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी जब तक मुझे तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिलता, मुझे साइंड और ऑथराइज्ड कॉपीज नहीं मिलती, मैं यहां से नहीं निकलूंगा। अब यहां पर इतलात ये थी कि बाहर लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज जो है या फिर पुलिस जो है वो बाहर आई हुई थी परवेज इलाही साहब को अरेस्ट करने के लिए। जस्टिस अमजद रफीक साहब ने क्या कहा? जस्टिस अमजद रफीक साहब ने दबंग फैसला देते हुए कहा कि परवेज इलाही साहब को जो पुलिस गिरफ्तार करने की नीयत से आई है वही
वही उन्हें बाहिफाजत घर छोड़कर आएगी। अदालत ने एसपी इकबाल टाउन जो है उन्हें हुक्म जारी कर दिया, और अब जारी बात है अदालती हुक्म है, अदालत का जब एक हुक्म है कि बाहिफाजत इन्हें घर तक पहुंचा के आओ, परवेज इलाही तो घर जाएगा, ये जो आपने बनाया हुआ है कि अरेस्ट करके दिखाएंगे, फिर अदालत ने कहा कि फिर अब हम साबित करेंगे। जैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी वाले मामले में कहा कि ये हो क्या रहा है अदालत के साथ। अदालत को जुडिशियल ऑर्डर्स को अगर एक तमस्खर और एक मजाक बना के रख दिया है तो फिर तो ये सब कुछ होगा। मतलब एक सबर का पैमाना होता है ना, एक सर्टेन लिमिट होती है, आप उस लिमिट तक किसी की लिमिट्स को पुश करते हैं, एक इलास्टिक लिमिट भी होती है, उसके बाद तो फिर तड़क हो जाती है। तो इस वक्त यही लग रहा है। अच्छा, परवेज इलाही साहब जो है वो बहुत ज्यादा कुछ घंटे वहां पर इंतजार करने के बाद लाहौर हाईकोर्ट से घर की जानिब रवाना हुए, और पुलिस अफसरान की गाड़ियां भी परवेज इलाही साहब के हमरा थी। अब ये नहीं पता कि इस सब के अंदर एक चीज बड़ी बात यह है कि ये मामला जो है ये जुडिशियल इस वक्त जो साइड है या फिर पाकिस्तान की जो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है वो इस वक्त स्टैंड की तरफ जा रही है, और एक स्टैंड लेने की तरफ मामला जा रहे हैं। देख लें जस्टिस आमिर फारूक साहब से किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के तोशाखाना सजा मुअत्तली के केस पर फैसला करवाया। अब बाकी अपील्स जो हैं वो जस्टिस आमिर फारूक साहब ऑब्वियसली उन्हें आराम आराम से सुनेंगे, लेकिन वो अपीलें यहां से होंगी तो चीफ जस्टिस तक जाएंगी। हो सकता है उसमें एक कोशिश ये भी हो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट का इंतजार किया जाए। लेकिन व्हाट इफ, मैं बार बार ये कह रहा हूं, व्हाट इफ काजी फाइज ईसा टेक्स अ स्टैंड। इस वक्त मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि मुल्क के अंदर ये जो इदारों की कोलिजन है ये नहीं होनी चाहिए। सारे इदारे हमारे लिए जरूरी हैं, अपनी जगह इंटैक्ट रहें, अपना अपना काम आईनी दायरे कार में रहते हुए करें। पार्लियामान जरूरी है, पाकिस्तान की जुडिशरी जरूरी है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस तो जिस तरह के हम हालात में रह रहे हैं, कल अभी देखिए हमारे नौजवानों ने जामे शहादत नोश का, दिल अभी भी खून के आंसू रो रहा है, वो आपके और मेरे लिए जाने दे रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इमरान खान साहब सेड कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज इमरान खान से भी ज्यादा जरूरी है। ये खान साहब ने बात की थी, किसी वजह से की थी। जाहिर बात है जिस तरह के हालात में पाकिस्तान रह रहा है, हमारी फौज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इदारों का टकराव मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ों को सर जोड़कर बैठकर एक बड़ी बैठक लगाएं, एक नेशनल डायलॉग, एक बड़ा जिरगा, जो मर्जी इसे कह लें, लेकिन बड़े जो हैं देखें जब भी मसले होते हैं ना तो वो जंग, बड़े से बड़ी जंग की हिस्ट्री खोल लें, जितनी मर्जी तबाही हुई हो, तबाहियां हुई हो, बम चले हो, एटम जो मर्जी चलाओ, एंड पे क्या होता है, एंड पे सब बैठते हैं। तो भाई पहले ही बैठ जाए, पहले ही बैठ जाए ना। तो ये एक पूरे पाकिस्तान की कौम पे एहसान अगर पाकिस्तान के बड़े करें। लेकिन इस वक्त तक ये है कि जो जुडिशरी है वो यूं लग रहा है कि वो खौफ का पहला बुत तोड़ चुकी है, और अब आप उसके मजीद जो असरात हैं वो आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे, जिसे आप आफ्टर शॉक्स कहते हैं, और कुछ नए शॉक्स भी आएंगे, कुछ नया रिएक्टर स्केल पे देखते हैं कि इसके क्या झटके होते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।